Hello dear, this is your online tutor Shaunak Vyas from KES Junior College of Arts and Commerce. Before starting today's topic, I have got a question for you that you are supposed to answer me. What is required to start and run the business? You've got 3 seconds to think over. Whatever answer you have given, collectively it is called capital. Capital is anything which is required in the business to start and run the business smoothly, effectively, and efficiently. Now, there are two types of capital. One capital is required in the business almost permanently. It means you are going to invest that capital for the long period of time. जब तक आपका पैसा वो बिजनेस में रहेगा तब तक वो आपको वो पैसा वापस मिलने वाला नहीं है. Therefore, it is called permanent capital. Whereas there is another type of capital that is temporary in nature, which is going to change every year. ऐसा कैपिटल जो बिजनेस में परमानेंटली रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल. एंड ऐसा कैपिटल जो टेम्पररी फेज के लिए है उसे हम लोग बोलेंगे वर्किंग कैपिटल. लेट्स स्टडी डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. लेट्स रीड द मीनिंग फर्स्ट. Fixed capital means any kind of physical capital that is fixed assets. एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो लंबे समय के लिए बिजनेस के अंदर रहेगा. On other hand, working capital means sum of current assets. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, नेचर. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि फिक्स्ड कैपिटल रिमेन्स ऑलमोस्ट परमानेंटली इन द बिजनेस एंड देयरफॉर फिक्स्ड कैपिटल इज परमानेंट इन नेचर, वेयर एज वर्किंग कैपिटल चेंजेस from time to time and therefore it is circulating in nature. Third point is purpose. Fixed capital is used in the business for purchase of land, building, machinery, etc. And working capital is invested in cash, inventory, etc. Let's go for the next point called sources. मतलब ये कैपिटल के लिए हमको पैसा कहाँ से आएगा. फिक्स कैपिटल रेज करने के लिए हमारे पास कुछ मीडियम है जिनके नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर. मतलब कंपनी शेयर इश्यू करके, डिबेंचर इश्यू करके, बॉन्ड इश्यू करके फिक्स कैपिटल के लिए पैसा जमा कर सकती है. और वर्किंग कैपिटल का पैसा कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन्स, ट्रेड क्रेडिट, डिपॉजिट, एटसेट्रा. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क. याद रखो बच्चा, जो कैपिटल परमानेंटली है, लंबे समय के लिए है, उसमें रिस्क ज्यादा है. जो कैपिटल सर्क्यूलेटिंग है, छोटे समय के लिए है, उसमें कम रिस्क है. अब सोचो और मुझे बताओ, फिक्स्ड कैपिटल में कैसा रिस्क है, कम कि ज्यादा? गुड वन. फिक्स्ड कैपिटल इंप्लाइज मोर रिस्क. हमने बोला ना, परमानेंटली है, लॉन्ग टाइम के लिए, मोर रिस्क. और जो वर्किंग कैपिटल है वो कम टाइम के लिए है एंड देयरफॉर देयर इज लेस रिस्क. जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में तो उसका कोई इंटेंशन है, पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है कि वो पैसा उन्होंने क्यों इन्वेस्ट किया है. फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करने का उनका इंटेंशन है फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना. आगे जा कर के जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब उनको ढेर सारा प्रॉफिट मिलेगा, तो फ्यूचर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में किया है. और वर्किंग कैपिटल क्यों किया है? फॉर गेटिंग इमीडिएट प्रॉफिट, क्योंकि ये तो चेंज होते रहेगा हर बार. तो इमीडिएट प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या इन्वेस्टमेंट किया गया है? वर्किंग कैपिटल में. आई होप आप बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी प्लीज़ आप अपने डाउट्स पूछो कमेंट सेक्शन के थ्रू. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू वेरी मच.